हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 62। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो श्वेता और जो मैम है वो दोनों एक दूसरे के साथ लेटे हुए होते हैं अपना रोमांस मतलब थोड़ा बहुत फिनिश करने के बाद में ना तो ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं ना। तो श्वेता कहती है ऐसे अगर हम लेटे रहे ना तो मेरे को दोबारा करेगा मन। तो कहती क्या किसका? तो कहती कुछ नहीं सॉरी ऐसे करके दूसरी तरफ मुँह कर लेते ना। तो मैम जो है उधर से थोड़ा सा पास में आते हैं और ऐसे पीछे की साइड से श्वेता को हक कर लेते ना। तो श्वेता कहती क्या कर रहे हो? तो कहती तुम्हें क्या दिख रहा है? तो कहती अरे मत करो ना प्लीज़ तो फिर मैम कहती क्यों ना करो? तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो श्वेता कुछ नहीं बोलते ना और मैम उसके ऐसे कमरे पे हाथ रखते तो वो भी उनके हाथ पे हाथ रख देते और ऐसे ही दोनों लेटे हुए होते ना। तो फिर बाद में मैम जो है उसके ऐसे पीठ पे किस कर रहे होते ना। तो श्वेता कहती क्या कर रहे हो यार, नहीं करो, कुछ कुछ होता है। तो कहती अच्छा होने दो तो ऐसे करके और किसेस कर रहे होते ना पीठ पे। तो श्वेता एंजॉय कर रहे होते ना उस पल को और अपनी आंखें बंद कर लेते और ऐसे सीधा लेट जाते ना। तो मैम जो है ऐसे ऊपर की तरफ आ जाते हैं फिर से उसको ऐसे किसेस करने लग जाते हैं ना उसकी नेक पे लिप्स पे ऐसे ना। तो उनका रोमांस जो है वो फिर से शुरू हो गया होता ना। तो थोड़ी देर ऐसे रोमांस करने के बाद में ना फिर दोनों बहुत अच्छे से थक जाते हैं ना तो फिर बाद में दोनों ऐसे लेटते हैं ना। तो थोड़ी देर तो ऐसे देखते रहते एक दूसरे की तरफ। फिर ऐसे देखते देखते श्वेता को नींद आ जाती है ना क्योंकि थकान की वजह से नींद तो आनी होती है तो ऐसे करके थोड़ी देर में ऐसे आंखें बंद करके सो जाती है ना। उधर उधर जो मैम है वो भी ऐसे उसको देखते देखते उनको भी नींद आ जाती है ना। और ऐसे बड़े प्यार से दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं ना। तो फिर बाद में ना जब सुबह मॉर्निंग में आँख खुलती है ना मैम की तो वो तो जल्दी उठते हैं तो उनकी आँख खुल जाती है जल्दी ना। तो ऐसे करके उठ के देखते हैं ना अपने आप को। तो ऐसे वो बहुत खुश हो रहे होते हैं ना ऐसे अपने आप को देख के। फिर वो श्वेता की तरफ देखते हैं ना तो ऐसे वो मतलब उसने ऑर्डर रखे होते हैं ना वो ब्लैंकेट वगैरह पतली वाली ना तो चादरा वगैरह ऐसा। तो फिर वो उठाते हैं ना ऐसे उसको तो कहते हाय ऐसे करके वापस ऊपर डाल देते ना। और ऐसे खुद ना ऐसे अब उनको शर्म आ रही होती है वो उठे कैसे हो ना वो खुद भी ओढ़ लेते ना। तो श्वेता भी उठ जाती ना ऐसी हड़बड़ में क्योंकि मैम ओढ़ रहे होते हैं उसको ढक रहे होते हैं ऐसे वाले ना। तो कहते क्या हुआ तो ये कुछ नहीं चादर मुझे दो। तो कहते कहाँ जाना है आपको, क्यों चाहिए? तो कहते अरे मेरे को दो ना। तो कहते मैं सो रही हूँ यार क्या है? तो कहती अरे मेरे को दो, मेरे को शर्म आती है। तो कहती क्यों पर क्या हो गया? तो कहती भूल गई तू रात का। तो कहते सॉरी तो ऐसे करके उनको देने लगते ना। तो फिर श्वेता कहती नहीं 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 मेरे को चाहिए। तो ऐसे करके वापस खींच लेते ना। तो मैम कहते अरे पर मैं जा रही हूँ ना। तो कहते कहाँ जा रहे हो? तो कहते वॉशरूम। तो कहते हाँ तो यहाँ तो कौन कौन देख रहा है, यहाँ पे जाओ ना आप, ऐसे चले जाओ। ये तो मेरे पास रहेगा। तो ऐसे करके श्वेता दोनों तरफ से ऐसे मोड़ लेती है ना, अच्छे से अपने आप को ढक लेती है ना। इधर वो कैसे ऐसी करवट लेके उधर की चादर को दबा लेती है, वापस उल्टी करवट लेके फिर उस चादर को दबा लेती है, पैरों को ऊपर करके उसे दबा लेते हैं ना ताकि कोई खींच ना पाए ऐसे और लेटी हुई होती है ना। तो मैम कहते अरे मेरे को दे ना। तो कहती नहीं जाओ तुसी जाओ तो कहती अरे मेरे को शर्म आती है। तो कहती अब काहे की शर्म है? तो कहते अरे पर। तो कहती पर क्या, मैं भी चलूँ साथ में? तो कहती हाँ ठीक है चलो। तो ऐसा करके ना श्वेता आती है और फिर बाद में ना ऐसे उस जो चदरा होता है उसको ओढ़ लेती है और ऐसे मैम को भी उड़ा देती है और दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं ना। तो कहती अब शर्म नहीं आ रही, मेरे से टच हो रहे हो पूरे पूरे हैं? तो कहती नहीं ना ऐसे देखने में आती है ऐसे नहीं आती। तो कहती अच्छा जी ऐसे करके उनको बाथरूम तक श्वेता छोड़ती है ना और कहती कि मैं भी चलो अंदर। तो कहती क्यों, मेरे को तो वो जाना है। तो तुम क्यों जा रही हो? तो कहती वो आप क्यों जा रहे हो? तो कहती मैं तो बताया तो सुसु करने। तो कहती हाँ तो मैं खड़ी रह जाऊँगी वहीं पे, मेरे को नहीं लगी हुई। तो कहती अच्छा तो खड़ी रहने के लिए तुझे अंदर लेके जाऊँ? तो कहती हाँ ना मैं शी कर लूँगी आपके लिए। तो कहती छी नहीं करना भाग पिट। तो ऐसे करके जल्दी में अंदर घुस जाते ना और शायद गेट लगाते थे। तो कहती अरे अब क्या? तो कहती कुछ नहीं चुपचाप जाओ वहाँ पे लेटो कपड़े पहनो। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा। ऐसे करके श्वेता जो ना ऐसे आ रही होती ना तो एकदम से उसकी नज़र अलमीरा की तरफ पड़ती ना जहाँ पे शीशा लगा होता ना। तो ऐसे करके देखती है ना तो अपने आप को ऐसे पूरा देखती है ना, एक बार स्कैन करती है तो कहती हाय कितना सुंदर नज़ारा है ऐसे करके देखती है ना और फिर बाद में ऐसे अपने आप को शर्म आ जाती है ना उसको। तो ऐसे मुँह पे हाथ रख के और कपड़े ढूंढने लग जाती है ना और ऐसे कपड़े ढूंढ के कपड़े जल्दी से पहन लेती है ना और मैम के कपड़े जो होते हैं उनको छुपा देती है ना। तो कहती है अब देखते हैं क्या पहनते हैं, अरे है अब मज़ा आएगा ना, आओ आओ जल्दी आओ। तो ऐसे करके बाहर ऐसे बैठ जाते हैं ना बिल्कुल सोफे पे एकदम कि हाँ जैसे आएंगे मैं देखूंगी उन्हें अच्छे से ना, निहारूंगी सताऊंगी इस वाले ना। जैसे बैठ जाती और फिर जो मैम है वो थोड़ी देर में ऐसे गेट खोलते हैं ना। तो कहते यार कितना टाइम लगाओगे मैम, अब तो आ जाओ। तो कहते अरे आ रही हूँ ना, क्या तू भी? ऐसे करके गेट खोल के आ रहे होते ना। श्वेता कहती ये नाइंसाफ़ी है यार, ये क्या बदतमीज़ी है मतलब? तो कहती क्या बदतमीज़ी है, मैंने क्या कर दिया? तो कहती अरे यार हटाओ इसे। तो कहती किसे हटाऊँ? तो कहती तो ले को लपेट के आए।
तो कहते अरे वो मैं ऐसे कैसे आ जाऊँ, तो कहते ऐसे कैसे आ जाऊँ, ऐसे बोल रहे हो जैसे कभी आए नहीं हो। तो कहते अच्छा कब आई हूँ, तो कहते कल रात को आए थे याद नहीं। तो कहते हाँ तो वॉशरूम से थोड़ी ना आई थी ऐसे। तो कहते अच्छा जी हटाओ ना। तो कहते क्यों, तो कहते मुझे देखना है, हटाओ ना प्लीज़, मैं हटा लूँ खुद। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, हटाओ। तो ऐसे करके ना श्वेता को दूर कर रहे होते ना। श्वेता और पास आती है और ऐसे धीरे से तौलिया निकाल देते ना। कहते अरे मेरी आंखों में तो देखो तुम। तो कहते हाँ मुझे पता है, आंखों में दिखा के तू कौन सी आड़ में लगी हुई है ना। तो कहते अरे देखो ना, ऐसे आंखों में देखो एक बार। तो कहते हाय क्या देखो मैं। तो कहते देखो ना, देखो तो सही। ऐसे करके बोल रही होती ना। तो मैम फिर उसकी आंखों में देखने लग जाते ना। और ऐसे देखते देखते वो किस करने के लिए उसके पास जा रहे होते ना, आंखें बंद करके। फिर तो श्वेता भी है उसे पास आ रही होती है और धीरे से ऐसे वो जैसे ही पास आते तौलिया निकाल के लेके फेंक देती है ना तौलिया को दूर। वो कहती हाय हाय। तो मैम कहती पागल है तू, शर्म आ रही है मुझे, मेरे कपड़े खाए। तो कहती मुझे क्या पता आपके कपड़े। तो कहती रुको मैं ढूंढ पहनती हूँ। तो ऐसे करके वैसे बिना ऐसे उसके तौलिया लेने के बजाय वो कपड़े ढूंढने लग जाते हैं। तो श्वेता जल्दी से तौलिया लेके ऊपर की तरफ ऐसे छुपा लेती है ना। तो मैम कहते तेरे तौलिया तो दे दे कम से कम, मेरे को शर्म आ रही है यार, तू समझा करना। तो कहती क्या समझूँ। तो कहते अरे यार प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 दे दो। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसे करके श्वेता दूसरी साइड पे खड़ी हो जाती ना और ऐसे मैम को देख रही होती ना। मैम अपने कपड़े ढूंढ रहे होती क्या मैं भी पागल हूँ, चल हट। तो ऐसा करके कहती क्या ढूंढो ना कपड़े, मैं तो देख रही हूँ बैठे बैठे। तो कहती हाँ तो तेरा एंटरटेनमेंट चल रहा है ना। तो कहती क्या एंटरटेनमेंट, बस ऐसे निहार रहा कोई एंटरटेनमेंट होता है क्या, मेरा तो आप जान जिगर दिल सब कुछ हो। तो कहते हाँ तो मैं टाइम पास बनी हुई ना अभी। तो कहते क्या टाइम पास नहीं। तो कहते अरे मेरा मतलब चल छोड़ दूँ, मेरे को तेरे से बात नहीं करनी। तो कहते क्यों मैंने क्या कर दिया। तो कहते अरे मेरा मतलब मेरे को कपड़े पहनने हैं पहले, शर्म आती है, रुक जाओ। तो ऐसे करके ना मैम जो है अलमीरा की तरफ जाते ना और वहाँ से कपड़े निकालने के लिए वो खोलने के कर रहे होते ना। तो ऐसे वो अपने आप को देखते हैं ना। तो कहते हाय। तो कहती क्या हुआ। तो कहती अच्छा लग रही हूँ। तो कहती हाँ अच्छे तो बहुत लग रहे हो और हॉट तो हद से ज़्यादा लग रहे हो और सेक्सी तो पूछो ही मत, बेमिसाल बेख्याल, क्या बोलूँ मैं। चुम्मेश्वरी लग रहे हो एकदम। ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो मैम कहते हैं अच्छा ठीक है थैंक यू। तो कहते हाँ तो कहती तो क्या। तो कहती तो क्या, क्या तो मैम कहते अरे यार मैं कपड़े ढूंढ रही थी, तुम मेरे को कन्फ्यूज़ कर रही हो, रुक जाओ बैठो चुपचाप वहाँ पे। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा गुस्सा नको करो। तो ऐसे करके फिर जो मैम है वो कपड़े वगैरह निकालते हैं ना और दूसरे पहनने लगते हैं ना। तो श्वेता कहती हाय हाय नए बिना नए नए कपड़े पहन रहे, शर्म नहीं आ रही। तो कहती नए कहाँ हैं, तो पुराने ही हैं। तो कहती हाँ फिर भी धुले हुए तो है ना, तो वो कपड़े पहनो ना जो रात में पहने थे। तो कहती हाँ तो वो ढूंढ चुकी हूँ मैं, मेरे को नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ है। तूने छुपाए ना, तूने छुपाए, छुपाए तो नहीं, देखो स्माइल देख के पता लग गया तूने छुपाए, बता मेरे कपड़े कहाँ, कपड़े कहाँ, बताओ 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 बताओ, कपड़े कहाँ। तो श्वेता कहती नहीं पता। तो कहती नहीं पता नहीं आपको पता है। तो कहती अच्छा पहले बता दूंगी। तो कहती देखा 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 तुम्हारे पास ही है ना, मुझे पता था, बताओ कहाँ है। तो कहते पहले किसी दो। तो कहती क्या किसी। तो कहती मॉर्निंग किसी ना, प्लीज ना दे दो ना। देखो अभी कपड़े दूंगी पहनोगे, वापस उतारने तो हैं ही। तो कहती क्यों उतारने। तो कहते वो उतारने तो हैं ही। तो कहती क्यों। तो कहती अरे समझा करो। तो कहती चुप, चाय पियेंगे भी मेरे को। तो कहती अच्छा चाय पीने के बाद उतारने। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती अरे ये क्या बात हुई मतलब। तो कहती हाँ यही बात हुई है और कपड़े दो, कपड़े दो जल्दी, कपड़े दे दो मेरे को मेरे। तो श्वेता कहती नहीं मिलेंगे जब तक किसी नहीं दोगे। तो ऐसे करके ऐसे मजाक कर रहे थे ना। तो फिर बाद मैम कहते अच्छा ठीक है इधर। तो ऐसे करके फिर मैम जो है ना फॉरवर्ड में करके किसी करते ना बड़ी वाली। तो कहते अच्छा अब तो दे दो। तो कहती नहीं। तो कहती अब क्या। तो कहती यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे करके लिप्स पे अंगुली टच कर रहे होते ना कि यहाँ पे दो। तो कहती अच्छा ओके इधर। तो ऐसे करके ना उसको पास बुलाते हैं और ऐसे करके करते ना। कहती बस हो गया अब दे दो। तो कहती वो पड़े। तो कहती हैं कहाँ। तो कहती सोफे के वो पीछे की साइड। तो कहती वहाँ रख दी तूने। तो कहती हाँ। तो कहती गंदी मेरे को इतना ढूंढवा रही थी। तो कहती क्या गंदी, मेरे जो आँखों का नज़ारा देखा मैंने वो कितना सुंदर था, आपको कुछ अंदाज़ा भी है। तो उस नज़ारे को भला मैं कैसे मिस होने देती। तो इसलिए थोड़ा सा अगर उसमें दिमाग लगाना पड़ा तो इसमें कौन सी बुरी बात है। तो कहती वो दिमाग लगाया, कपड़े छुपाना भी दिमाग की बात होगी। तो कहती हाँ बिल्कुल आप छुपा सकते थे, मेरे नहीं छुपाए ना, उड़ तो मेरे से जल्दी गए थे ना, बस खत्म। टैलेंट टैलेंट की बात होती है बच्चा। ऐसे करके बोलते कहते ओ हो तुम्हारे में टैलेंट है। तो कहती नहीं। तो कहते फिर। तो कहती टैलेंट नहीं टॉलेंट है, टॉलेंट। तो कहते ओ ये कौन सा टॉलेंट होता है और। तो कहती इट्स कॉल्ड टॉलेंट समझे। तो कहते ठीक है देवी कपड़े पहन लो। तो कहती हाँ ठीक है पहनो ना, इधर ही पहनो ना सामने। तो कहती नहीं मैं उधर पहनूंगी। तो कहती नहीं इधर पहन लो ना, क्या जा रहा। तो कहती यार तू ना ऐसी ऐसी फरमाइशें कर रही है कि पूछ मत। तो कहती हाँ तो कर लो ना क्या दिक्कत है।
तो ऐसे करके बैठे होते ना, श्वेता बैठ जाती है और फिर मैम जो है ना कपड़े पहन रहे होते हैं ना, तो ऐसे श्वेता की तरफ देख भी रहे होते और नीचे भी गर्दन करके शर्मा रहे होते ना, तो श्वेता को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो कहती है हाय चलो पहनो आप, मैं आती हूँ। तो ऐसे करके वॉशरूम चली जाती है और ऐसे जो वो ब्रश वगैरह करना होता है फ्रेश होकर आ जाती है ना बाहर। तो कहती है अच्छा वो मेरी ना थोड़ी पट्टी गीली हो गई है यार, चेंज करवा दो। तो कहती पट्टी गीली कैसे हो गई? तो कहती अरे वो थोड़ा रात में दुख गया था ना, तो मैं उसको ठीक करने के चक्कर में अभी ठीक कर मैं सोच रही थी वॉशरूम में थोड़ा ठीक कर लूँ उसको, थोड़ी ढीली ढीली सी हो गई ना, तो वो नल नल चालू था तो उसके नीचे चला गया तो पानी से भीग गई थोड़ी सी। तो कहती पागल है तू, दिमाग खराब तेरा रहता है क्या हमेशा ही? अभी ये गीली हो गई देख तेरा कितना बेतार हो जाएगा यार, पक जाएगा कहीं पता नहीं, खोल उतार उतार जल्दी उतार। तो कहती अरे वो डॉक्टर के पास चल लेंगे ना। तो कहती नहीं पहले पट्टी उतार दे, सूखने दे उसको, हवा लगने दे अच्छी, कम से कम हवा तो लगने नहीं देती तू इधर। तो ऐसे करके श्वेता को बिठा देते ना बेड पे और फिर बाद में उसकी पट्टी जो होती है वो निकाल देते हैं ना, और फिर बाद में कहते हैं कि अच्छा वो तो दुपट्टा डाल के चलना। तो कहती क्यों? तो कहती वो तेरे गले पे हिक्की है। तो कहती पागल हो क्या, हिक्की क्यों दे दी? तो कहती अरे तो तुमने भी तो मेरे को दी थी, तो वो पता थोड़ी ना चलता है कब दे दी जाती है, ऐसे जानबूझ के कौन देता है? तो कहती नहीं नहीं जानबूझ के भी देते हैं वैसे, मैं दूँ? तो कहती नहीं नहीं चाहिए पर हाँ तुम ऑर्डर लेना प्लीज़, हाँ स्कूल में कहीं बेइज्जती हो तुम्हारी या फिर ऐसा कुछ। तो कहते हाँ हाँ ठीक है। ऐसे करके श्वेता भी हमें करती है ना, तो मैम जो है वो कहती कि अच्छा मैं चाय बना के ले आऊँ? तो कहती हाँ ठीक है। ऐसे करके श्वेता की पट्टी उतार दी होती है ना, तो ज़्यादा घाव इतना नहीं होता ना, भरने को हो रहा होता है ना, लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा सा रहा होता है, बाकी ठीक होता है। ऐसा करके ना तो ऐसे पैर को लेके बैठी हुई होती ना, तो उनकी जो मम्मी होती है वो भी उठ चुकी होती ना। तो कहती बेटा आज लेट बहुत हो गए, उठे आप लेट थोड़ा सा? तो कहते हाँ वो बस रात भर पढ़ रहे थे ना, तो कहती रात भर पूरी रात पर तुम्हारी लाइट तो बंद हो गई थी, मैं आई थी इधर तो गाने वाने बज रहे थे, क्या चल रहा था ये? तो कहती हाँ? तो कहती हाँ पूरी रात गाने चल रहे थे, तुम्हारी आवाज़ आ रही थी मेरे को। तो कहती पूरी रात? तो कहती हाँ। तो कहती अरे वो सॉरी वो टीवी चला के छोड़ दिया था ना मैंने, इसलिए भूल गई थी मैं, पता नहीं चला, फिर वो शायद श्वेता देखते देखते सो गई थी या फिर मैं, दोनों देखते देखते सो गए थे, तो सॉरी आप परेशान हो गए? तो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ वो गानों की आवाज़ आ रही थी तो मुझे लगा शायद तुम मूवी वूवी देख रहे थे, इसलिए मैंने डिस्टर्ब भी नहीं करा और मैं आई थी इधर। तो कहती क्यों? तो कहती बस ऐसे ही देखने के लिए। थोड़ी आवाज़ें या कुत्ते उत्ते भौंक रहे थे तो मेरे को लगा कोई आ ना जाए ना। तो कहती ऐसे कैसे आ जाएगा मम्मा, सब जगह लोग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती हाँ ठीक है, फिर चाय बना दी है मैंने? तो कहती बना दी आपने? तो कहती हाँ आज तुम लेट उठे तो मैंने बना दी। तो कहती अच्छा चलो कोई ना, कहाँ है चाय? तो कहती किचन में। तो कहती ठीक। तो ऐसे करके जो मैम होता है वो जाते हैं और चाय वगैरह लेके रूम की तरफ आ रहे होते हैं ना, ब्रेकफास्ट वगैरह भी लेके। तो जो उनकी मम्मी होती है कहती अंदर क्यों, यहीं आ जाओ टेबल पे। तो कहती आपने खा लिया पी लिया? तो कहती हाँ। तो कहती फिर क्या है, हम अंदर ही बैठ जाते हैं ना, आप भी आ जाओ उधर। तो कहती चल ठीक है मैं भी आती हूँ। तो ऐसे करके मैं, उनकी जो मम्मी होती है वो भी अंदर आ जाते ना। तो श्वेता ऐसे ही बैठी होती ना और अपने उस पट्टी को देख रही होती ना, तो फिर जैसे ही मम्मी को देखती वो जल्दी से हड़बड़ाने लग जाती ना। तो मैम कहती क्या हुआ? तो कहती चुन्नी चुन्नी। तो कहती क्यों? तो कहती चुन्नी चुन्नी गले पे। ऐसे करके कर रही होती ना, चलो कहती उधर उधर। ऐसे करके जल्दी से भाग के ड्रो की तरफ जाके और चुन्नी डाल लेती ना गले में। तो उनकी मम्मी कहती क्या हुआ बेटा, तू इतना हड़बड़ा क्यों रही है और चुन्नी आज क्यों? तो कहते अरे वो बस ऐसे ही मन कर रहा था चुन्नी ओढ़ने का, तो ओढ़ लिया बस और कुछ नहीं। तो कहते अच्छा वाह बड़े संस्कार आ रहे हैं। तो कहते हाँ ना वो अच्छा लगता है चुन्नी ओढ़ना। तो कहती अच्छा अच्छा लगता है? तो कहते हाँ क्यों? तो कहती तू लोअर टी शर्ट पे चुन्नी लगा रही है? तो कहती हाँ तो नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हैं ना। क्यों मैम लगा सकते ना? तो कहती हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ऐसा करके दोनों थोड़ा थोड़ा स्माइल भी कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो कहती लो चाय पी लो। तो कहती मम्मी की चाय कहाँ है? तो कहती मम्मी पी लिए। तो कहती पी लिए आज? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा ठीक है फिर हम पी लें? तो कहती हाँ बिल्कुल आ जाओ। तो ऐसे करके दोनों बैठ जाते हैं ना और चाय वाय लेते हैं और ब्रेकफास्ट भी कर रहे होते हैं, मम्मी से बातें भी कर रहे होते हैं ना। तो श्वेता को थोड़ा सा हो रहा होता है ना कि यार क्या है मम्मी जी आप क्यों आ गए, हमारी थोड़ी बातें होने देते ना, स्कूल में तो वैसे भी बात नहीं होगी, मैं कितना मिस करूँगी पता भी है, कुछ इतनी याद आएगी पूरे दिन यार क्या है। ऐसे करके श्वेता कर रही होती ना, तो मैम जो है उसकी तरफ देख रहे होते, क्या हुआ? तो नहीं कुछ नहीं, ऐसे गर्दन हिला देती ना। और फिर बाद में जो उनकी जैसे चाय वाय ब्रेकफास्ट वगैरह होता है तो मैम कहते हैं चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, श्वेता तू भी तैयार हो जा, और तेरे को घर पे भी चल रहे, अभी घर पे भी थोड़े बहुत तेरे वो पड़े हैं ना। तो कहती क्या पढ़े हैं? तो कहती तू कह रही थी ना कल के नोट्स घर पे पड़े हैं। तो कहती हाँ 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 सॉरी सॉरी भूल गई थी। तो कहती हाँ तो वो भी लेके चल रहे हैं अपने को, तो चलो अभी अपन रेडी हो जाए। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके दोनों रेडी होने के लिए नहाने के लिए भाग रहे होते ना कि मैं पहले नहाऊंगी मैं पहले नहाऊंगी ना, ऐसा करके। तो उनकी मम्मी कहते तुम लड़ो मत, एक एक नहा लो, एक इधर आ जाओ। तो कहते हैं हाँ मम्मी ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम नहा लेंगे, आप बैठो अपना काम कर लो।
तो कहती क्या काम करूँ, तो कहती वो थोड़ा बहुत लंच वगैरह बना दो, हम लेके चले जाएंगे, मेरे को तो जाना ही है, इसको तो स्कूल में मिल जाएगा। तो कहती काहे मिल जाएगा, 9 तक ही मिलता है, हमें नहीं मिलता। तो कहती हाँ सॉरी मतलब हाँ मम्मी 2 टिफ़िन रेडी कर दो, तब तक हम नहा लेते ना। तो कहती चलो ठीक है। तो ऐसे करके उनकी मम्मी जो है वहाँ से उठ के चली जाती है ना, तो श्वेता भाग के जाती है और गेट लॉक कर देती है ना। तो मैम कहती क्या कर रही हो तुम, तो कहती चलो नहाने चलते हैं। तो कहती क्या तुम जाओ पहले, तो कहती अभी तो बोल रहे थे मैं जाऊँगी, तो कहती हाँ तो तुम जाओ मैं नहा लूँगी बाद में। तो कहती क्या बाद में, चलो चुप अंदर। तो ऐसे करके हाथ पकड़ के ले जा रही होती है, तो मैम कहते अरे नहीं मैं चली जाऊँगी बाद में। तो कहती बाद में नहीं, चलो मेरे साथ प्लीज़, ऐसे करके बोलते ना। तो मैम भी फिर मना नहीं कर पाते ना उसका ऐसा चेहरा देख के। तो फिर बाद में दोनों ही जो है वो वॉशरूम में चले जाते हैं ना, और अब दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं ना। तो जो श्वेता है वो कहती है अरे यार ऐसे तो हम खड़े ही रह जाएंगे, लेट हो जाएंगे उल्टा। और तो ऐसे करके जल्दी से ना शावर ऑन कर देते हैं और मैम का हाथ पकड़ के शावर के नीचे खींच लेते हैं ना मैम को। मैम कहती आराम से फिसल ना जाऊँ, तो कहती क्यों, गीला थोड़ा ना है जो फिसल जाओगे। तो कहती तेरे को क्या पता, नल चालू था पूरी रात, यहाँ पे गीला गीला हो रखा है, चिकना चिकना सा। तो कहती अच्छा सॉरी। तो कहती हमने हमारी गलती नहीं है, थोड़ा सा चालू रह गया था, ज़्यादा नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है सॉरी। तो ऐसे करिए ना। तो कहती ओ एक सेकंड, मम्मी ने कोई मेरी नाइटी तो नहीं देखी। तो कहती क्यों नहीं देखी, तो कहती कैसे, तो कहती वो मैंने लेके उधर रख दी थी ना। तो कहती अच्छा फिर ठीक है यार तुम भी ना। तो कहती पर एक सेकंड, अपने कपड़े कौन से पहने। तो कहती मैं लोअर टी शर्ट भी तो बाहर ही पड़े थे, वो कौन से थे, तूने तो वो छुपा दिए थे, नाइटी तो रखी थी उधर पर। फिर भी। तो कहती अच्छा ठीक है, वो मैं कह रही थी कि भीग के अच्छा लग रहा है कि शावर तेज़ करूँ। तो कहती क्यों, तो कहती वो आप इतनी बातें कर रहे हो, मेरी तरफ देख नहीं रहे हो, कपड़े उतार नहीं रहे हो इसलिए। तो कहती क्या मैं क्यों उतारूँ कपड़े, मैं तो ऐसे ही नहाऊंगी। तो कहती क्या मतलब। तो कहती हाँ ना। तो कहती काहे की शर्म, उतारो ना प्लीज़। तो कहती नहीं। तो कहती प्लीज़ ना। तो मैम कहते नहीं। तो फिर श्वेता जो वैसे मैम के पास आते हैं, ऐसे बटन खोलने लगते हैं। तो कहती क्या कर रही है, तो कहती क्या कर रही हूँ, बटन खोल रही हूँ। तो कहती इसमें 2 ही बटन है वैसे, टी शर्ट ऐसा वाला ही है, इसमें क्या पूरे में लाइन तक बटन तोड़ना है। तो कहती हाँ तो ये भी तो खोलने पड़ेंगे, तब जाके तो ऊपर से उठेगा, वरना गर्दन में चिपक जाएगा, अभी अटक जाएगा ना। तो कहती बात तो सही है। तो ऐसे करके फिर अपना जो टी शर्ट है वो श्वेता जो है वो मैम का निकाल लेती है ना, और जो श्वेता का होता है वो जो कृष्णा मैम होते हैं वो निकाल देते हैं ना। और फिर बाद में ऐसे एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं ना, तो थोड़ा शर्मा जाते हैं ना दोनों ही। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो थोड़ा पास आती है और ऐसे मैम की तरफ देखती है और ऐसे किस कर देती है ना मैम को। तो मैम जो है वो भी श्वेता को किस करने लग जाते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को बड़ा डीपली ऐसे किस कर रहे होते हैं ना। तो ऐसे किस करते करते ना जो श्वेता है वो मैम का हाथ पकड़ती है ना थोड़ा कमर से, और मतलब अपने हाथ से मैम की कमर पकड़ती है और थोड़ा दीवार के साथ लगा देती है ना, और थोड़ा शावर से थोड़ा सा दूर हो गए होते हैं ना। और फिर बाद में ऐसे श्वेता किस करने लग जाती है ना। तो मैम को थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है ना कि लेट हो जाएंगे, पहले तो लेट उठे और स्कूल जाएंगे तो लेट पहुँचेंगे, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो उसे थोड़ा सा श्वेता को पीछे करते हैं ना, और कहते कि नहीं अभी नहीं, वापस आके। तो कहती क्या, तो कहती वापस आके अभी हमें स्कूल चलना है, लेट हो जाएंगे, सुनो समझो। तो श्वेता कहती हो जाएंगी तो क्या दिक्कत है, कोई नहीं, छोड़ तुम इधर आओ। ऐसे करके उसको मतलब वापस मैम को पास खींच लेती ना, और ऐसे किसने करने लग जाते। तो मैम थोड़ा समझदारी से काम लेते ना, पर उनका भी बस नहीं चल रहा होता ना, कि फीलिंग इतनी आ रही होती है कि क्या करें। तो फिर मैम कहते श्वेता प्लीज़ मान जाओ, सच्ची में लेट हो जाएंगे, तुम्हें पता है कि फिर सर लोग हम तेरा तो कुछ नहीं, पर तेरे तो उठक बैठक की लगानी पड़ेगी, पर मेरी हाजिरी अटेंडेंस कैंसिल हो जाएगी प्लीज़ ना। तो कहते कि ठीक है चलो नहाते हैं। तो ऐसे करके श्वेता साबुन उठाती है और ऐसे मैम को धीरे धीरे साबुन लगा रही थी। तो मैम कहते मैं प्लीज़ मैं खुद नहा लूँ जल्दी से, वरना अपन बहुत लेट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को बहुत फीलिंग आ रही है, तो जैसे छूती है तो करंट सा लग जाता है प्लीज़। तो ऐसे करके जल्दी से मैम है ना शावर के नीचे चले जाते हैं, नहा धो के ऐसे भागने की तरफ तैयारी में होता है ना। तो श्वेता कहती आराम से, कुछ नहीं कर रही, आराम से फिसल मत जाना, आराम से, मैं इधर ही खड़ी हूँ। तो ऐसे करके श्वेता भी अपने आप पे कंट्रोल करती है ना, और फिर बाद में साइड में खड़ी होकर मैम को ऐसे देख रही होती है ना। मैम जल्दी से नहा धो के निकल जाते हैं ना बाहर तौलिया लेके, और इधर श्वेता है वो भी नहाने लग जाते हैं ना, और वो भी जल्दी से नहा के बाहर आ जाते हैं ना, क्योंकि दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही होती सही बताऊँ तो। तो ना जल्दी से नहा के आते हैं। मैम कहते हैं इतनी जल्दी नहा भी ली, तो कहते हैं हाँ तो क्या टाइम लगता है, नहा लिया बस, हम तो हमारा क्या है, हमारा 2 मिनट का काम होता है। तो कहते अच्छा जी। तो कहते हाँ ना, अगर आप साथ होते तो थोड़ा 2-1 घंटे लग जाते, पर अब 2 मिनट इनफ। तो कहते अच्छा ज़्यादा नहीं हो रहा, तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके उनकी तरफ देख रहे थे ना, और मैम जल्दी जल्दी तैयार भी हो रहे थे ना, और कहते चल तू ये कर, मैं जल्दी अपना बैग वगैरह सभी करती हूँ ना तेरा भी। ऐसे करके मैम वो करने लग जाते, श्वेता भी रेडी हो जाती है ना, जल्दी से बाल वाल कंघी वंघी करना, सब कुछ मेकअप थोड़ा बहुत होता है वो भी करना। और फिर बाद में मैम जो बैग लेके वो बाहर आ जाते हैं ना, और उनकी जो मम्मी होती है वो ब्रेकफास्ट उनका मतलब जो लंच होता है वो रेडी कर चुकी होती है ना। और उनको कहते थे बड़ा टाइम लगा लिया बच्चों यार, अभी तक नहाए नहीं। तो कहते हम अलग अलग नहा रहे थे तो थोड़ा टाइम लग गया। तो कहते अलग अलग तो साथ में ना नहा था क्या, तो कहते नहीं मेरा मतलब वो कि
वो पहले वो लाने गई, फिर मैं गई, तो कहती है पहले वो गई तो वो कहाँ है, तो कहती मतलब मैं गई पहले लाने, फिर वो गई, तो इसलिए टाइम लग गया ना थोड़ा सा। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है बैठो तुम, क्या तुम्हारा टिफ़िन रेडी है, रख लो बैग में। और श्वेता कहाँ है, तो कहती बस आ गई। तो श्वेता कहती आ गई मैं आ गई, मेरे जूते कहाँ हैं, मैम मैम प्लीज़ बांध दो। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके मैम जो नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे उसके शूज़ बांध रहे होते ना। तो उनकी मम्मी कहती तेरे को सच में बांधने नहीं आए अभी तक। तो कहते अरे यार कहाँ, 1-2 दिन में कौन सीखता है, धीरे धीरे सीख जाऊँगी। तो कहती अच्छा चलो ठीक है तुम दोनों जाओ अब, है ना, तुम बहुत लेट हो चुके हो पहले। तो कहते सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके जल्दी से मैम है ना जो स्कूटी की चाबी उठाते बैग लेते ना एक। तो श्वेता कहती मेरा बैग आप क्यों ले रहे हो, तो कहती तू मेरा ले लेना, उसमें वजन नहीं है। तो कहती हाँ तो मैं मेरा ले लूँगी ना। तो कहती नहीं तेरे पैर में लगी है, चुपचाप आ जा धीरे धीरे। तो ऐसा करके मतलब मैम जो गेट तक आते ना, और बाद में श्वेता का हाथ पकड़ लेते ना, कहीं गिर विर ना जाए। तो कहती अरे नहीं गिरूंगी यार। तो कहती पट्टी करवाने भी चलना, लेट हो जाएंगे बहुत, चला जा। तो ऐसे करके जल्दी से श्वेता को गोदी में उठाने लगते हैं ना। तो श्वेता कहती नहीं 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 लिफ्ट में तो जाना है, नहीं मत उठाओ। तो ऐसे करके दोनों लिफ्ट की तरफ आ जाते हैं ना, जैसे लिफ्ट में बैठते हैं। तो उनकी मम्मी उधर से बाय बाय बोल के वो भी अंदर वापस लॉक करके अंदर चली जाती है ना। और जो श्वेता और मैम है उधर से लिफ्ट में एक दूसरे को देख रहे होते हैं ना, बड़े प्यार से, निहारा भी नहीं होता ना, नानी ही बात है। तो ऐसे देख रहे होते हैं ना। तो ऐसे दोनों पास पास आ रहे होते हैं। तो मैम कहते CCTV है आराम से। तो कहते अरे यार इसको बंद करवाओ ना यार, इस पर काला टेप लगा दो एक। तो कहते अरे पागल हो गया, तो मजाक कर रहे हो यार। हाँ चलो अब तो दूरी आई, चलो। तो ऐसे करके थोड़ी देर में नीचे आ जाते हैं ना, तो उतर के वो फिर स्कूटी की तरफ आ जाते हैं। और स्कूटी को निकाल के मैम जो है वो मतलब श्वेता के लिए वेट कर रहे होते हैं ना, कि आजा अब धीरे धीरे लंगड़ा बाबा बैठो जल्दी। ऐसे करके श्वेता फिर जो है ना बैग मैम को देती है और फिर वो बैठ जाती है ना। तो मैम जो है वो आराम से धीरे से स्लोली स्कूटी स्टार्ट करते हैं और फिर वो सीधा घर की तरफ चले जाते हैं ना श्वेता की। तो वहाँ से नोटबुक वगैरह श्वेता जो है उठा के लाती है ना। तो उनकी मम्मी बाहर आ जाती है, वो कहती है कि ये इसने परेशान तो नहीं करा, ये रात का इसका प्लान नहीं था रुकने का, रुक कैसे गई। तो कहते अरे वो इसलिए कि ना थोड़ा काम था, तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा टाइम हो गया था, इसलिए मैं आप इनकी इसके पापा को बोल दिया था कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है। इसने भी बोल दिया था कि यहीं सो जाएगी, तो वैसे भी सोती है, तो अब तो थोड़ा इसको पढ़ाई में फोकस भी करना पड़ेगा, पढ़ाई भी आ रही है पास पास, अभी तक इसकी पढ़ाई हुई नहीं है ना ठीक से। तो उनकी मम्मी कहती है हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास है तो क्या दिक्कत हो सकती है, मैं बोला ना। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में जो श्वेता की मम्मी जो है ऐसा बोलती होती, तो श्वेता आ जाती है, कहते अरे यार मम्मी हटो ना साइड में, हमें लेट हो रहे हैं, पहले मेरे को डॉक्टर के पास भी जाना है। तो क्यों, तो कहते अरे वो मेरा मतलब पट्टी थोड़ी गीली हो गई थी, तो दूसरी पट्टी करवानी है छोटी सी, ज़्यादा बड़ी वाली नहीं। तो अब हम जा रहे हैं ना, बाय 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 गुड बाय बाय बाय। ऐसे कर बोल के चली जाती ना, क्योंकि उसके मुँह से गुड बाय निकल रहा होता, तो बोलना नहीं चाह रही होती ना। तो कहती चलो ठीक है भाई दादी को बोल देना, ठीक है मैं आ जाऊँगी शाम को घर पे, बाय बाय। ऐसे बोल के वो मैम के पीछे बैठ जाती है ना। और मैम जो है ऐसे स्कूटी घूम करके डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ से फिर श्वेता की जो पट्टी होती है ना वो करवाते हैं ना वापस, पतली वाली, ज़्यादा मोटी नहीं, पतली सी हवा भी लगती रहे ताकि ऐसे वाली ना। और फिर वहाँ से वो सीधा ही स्कूल की तरफ आ गए होते हैं। तो स्कूल वो अंदर घुसते घुसते सेकंड वाली घंटी बज चुकी होती है ना। तो कहते हाय भगवान जी सही टाइम पे आ गए, चलो फाइनली कुछ भी नहीं होगा, वरना अभी गेट लॉक हो जाता तो फंस जाते अपन। ऐसे करके अंदर चले जाते ना। और फिर वहाँ जाके जो मैम है वो तो अपने ऑफिस स्टाफ रूम की तरफ जा रहे होते हैं ना, कि ऑफिस में भी सिग्नेचर, फिर स्टाफ रूम की तरफ ना। तो फिर वो श्वेता को ऐसे बाय बोलते हैं ना, तो आँखें थोड़ी सी ऐसी होती है ना कि दूर ना जाओ ना ऐसे वाले। फिर ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है ना। तो श्वेता जैसे मुँह लटकाए हुए क्लासरूम की तरफ जाते ना। तो फिर बाद में शबाना दिखती है ना उसको, तो शबाना कहती है आज तो बड़ा लेट हो गई रे, क्या हुआ। तो कहते अरे कुछ नहीं, बस मैम और हम आ रहे थे तो लेट हो गई। तो कहती हो साथ साथ। तो कहती हाँ ना क्यों। तो कहती वैसे तूने आज ये वाला कुर्ता क्यों पहना। तो कहती ये वाला कहाँ। तो श्वेता ने ना एक्चुअली वहाँ पे तो वो कुर्ता पहना था जिसमें मतलब गले वाला होता है ना, जो गला होता है उसमें वो कुर्ते में गला काटा हुआ होता है ना वैसे वाला। और पर जब वो घर जाती है ना तो नोटबुक चेंज करने के चक्कर में वो T-शर्ट भी, वो जो कुर्ता होता है ना वो भी चेंज कराते हैं, जिसमें बटन होते हैं, जो जिसमें कॉलर भी होती है और बटन यहाँ तक आते हैं ना, टोटल पूरा गला पैक होता है ऐसा। तो कहते अरे वो यार बस ऐसे ही वो धुला हुआ नहीं था ना इसलिए पहन लिया। तो कहती कहाँ कल तो साफ था, एक दिन और पहन लेती तो क्या हो जाता। तो कहती तो मेरे कपड़े इतने नोट करती है। तो कहती हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहते अरे यार पर फिर भी इतना नोट भी नहीं करना होता। तो कहते हाँ तो कर लिया था क्या हो गया, पर तू ये क्यों पहन के आई है। तो कहती वो उस पर दाल गिर गई थी यार थोड़ी सी। तो कहती सही बता इधर आ। तो ऐसे करके ना शबाना उसको पकड़ के खींच रही। तो कहती बस कर। तो कहती क्या बस करूँ। तो कहती प्रेयर में चलते हैं उठ। ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो शबाना कहती अरे चल लेंगे, क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें।
सब्र करो ऐसा करके बोलती है ना शबाना। तो कहते क्या सब्र करूँ, चलो ना, घंटी बज गई। तो श्वेता को डर होता है ना, ये बटन खोल के देखना ले तो ऐसे करके ना शबाना कहती है रुक जा तू, 1 मिनट रुक जा। तो सारे बच्चे ऐसे धीरे धीरे करके बाहर जा रहे होते ना, ये यहाँ अब घंटी बज गई है, तो सारी लाइनों में खड़े प्रेयर स्थल पे पहुँच रहे होते ना। तो फिर जो शबाना ऐसे बटन खोल के ऐसे देखते कहते हाँ इसीलिए ये पहना है। तो कहते क्या तू गधेड़ी है, पागल है यार, तू क्यों खोला इसको। अरे क्यों खोला, क्यों 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 क्या क्या हुआ बता ना ज़रा, रात वहीं रुकी थी ना। तो कहती तुम्हें कैसे पता। तो कहती मतलब सच्ची में रुकी थी, मैंने तो ऐसे तुक्का मारा था यार बता क्या क्या हुआ तेरे साथ में, मैम ने क्या क्या किया। तो मैम ने क्या किया, जो किया मैंने किया। तो कहती नहीं मेरा मतलब तुम दोनों ने मिलकर क्या करा। तो कहती कुछ भी नहीं। तो कहती अच्छा झूठ किसी और को बोलना, तेरे चेहरे पे जो स्माइल दिख रही है ना सब दिख रहा है मेरे को। तो कहते अरे यार छोड़ ना। तो कहती क्या हो गया बता ना, सब एक एक डिटेल जाननी है मेरे को। तो पागल है मैं तेरे को डिटेल बताऊंगी। तो कहती हाँ और तू बताएगी, बिल्कुल बताएगी कैसा फील हुआ कैसा, सब कुछ मेरे को जानना है, चल प्रेयर में चलते हुए। तो कहती पागल है तो ऐसी सोच करके भगवान जी के वहाँ जा रही है, दिमाग खराब है तेरा। तो कहती नहीं खराब है, पर अब मैं वहाँ नहीं सोचूंगी ना। तो कहती मुझे पता है तू सोचेगी कि क्या क्या हुआ सब चीज़ें, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो सही सही बता रही हूँ, चल अब चले। तो कहती सही बता ये कि कैसे है। तो कहते वो ऐसे ट्राई कर रहे थे कि बनती है कि नहीं बनती, इसलिए बना दी। तो कहती तो किसी और को उल्लू बनाना, ठीक है मैं नहीं बनूंगी तेरे से, चल तेरे एक एक रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं, चलो अभी चलते हैं, हम बाद में आके तेरी क्लास लेती हूँ ऐसे करके शबाना हंसते हंसते जा रही होती ना। तो श्वेता कहते फंस गए राम जी, अब क्या करेंगे तो फिर उसको भी होता ना कि मैम भी आए होंगे ना अभी, तो चलो चलो। तो मैम भी उधर ही देख रहे होते ना कि ये श्वेता कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। ऐसे करके इधर उधर क्लास की तरफ देख रहे होते ना। तो थोड़ी देर में श्वेता दिख जाती है ना, तो श्वेता से वो भी मैम को ढूंढती है ना, तो एकदम से उसकी नज़र पहुँचती है ना, मैम भी उसकी तरफ ही देख रहे होते ना। तो फिर वो कहती कहाँ रह गई थी, ऐसे इशारों में ऊपर करते ना। तो कहती बस ऐसे करके गर्दन ला के नीचे कर देते ना। तो मैम कहते बैठो, ऐसे करके इशारों में करते ना। तो फिर जो श्वेता है वो भी आ जाती ना वहाँ पे। और फिर बाद में राष्ट्रगीत वगैरह शुरू हो जाते हैं, सारे काम मतलब जो भी होते हैं प्रेयर में वो होने लग जाते हैं ना। और थोड़ी देर में फिर वो प्रेयर वगैरह भी स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो शबाना को चुल मची होती है ना प्रेयर में ध्यान ही नहीं होता उसका इतना। तो सब जो श्वेता है वो कहती है तू ध्यान लगा ले चुपचाप से, मैं मार डालूंगी तेरे को, सही बता रही हूँ हाँ तो ऐसे करके बोलती है ना। तो शबाना कहती क्या ध्यान नहीं तो लगा रही। तो कहती पता चल रहा है तेरे, तू मेरी गुदगुदी कर रही है पीछे से जो। तो कहती अच्छा चल सॉरी ना ऐसे करके होते। तो फिर बाद में जो मैम है वो ऐसे नोट कर रहे होते हैं ना इन दोनों को कि ये बातें कर रही है प्रेयर में ना। तो फिर बाद में जब प्रेयर ख़त्म हो जाती है तो मतलब क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ हो जाता है ना। तो सब बच्चे वापस अपनी अपनी लाइनों के हिसाब से अपनी अपनी क्लास में जा रहे होते हैं ना। तो फिर मैम जो है श्वेता और शबाना को रोक लेते ना, होती क्या हुआ, क्यों बातें चल रही थी, क्या बातें चल रही थी प्रेयर में, ध्यान कहाँ था तुम्हारा। ऐसा करके श्वेता और शबाना को बोल रहे थे। शबाना कहती सॉरी मैम कहीं नहीं प्रेयर में था। तो कहती सब दिख रहा था मुझे, क्या कर रहे थे तुम लोग, क्या बातें कर रहे थे। श्वेता कहती कि क्या, ऐसा करके ऊपर गर्दन करती मैम कहती ऐसे इशारा में करती तो शबाना देख लेती ना। तो कहती मैम हमें जता रहे हो कि लोगों को। तो कहती तू ना क्या। तो कहती क्या, ऐसे करके श्वेता उनकी तरफ देख के बोलती ना। तो फिर मैम शबाना कहते हैं आराम से, लोगों को पता नहीं लगना चाहिए ना, तुम्हें पता है मुझे पता है इसे पता है, अभी फ़िलहाल पढ़ाई इसकी हो जाए कंप्लीट, फिर पता लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो कहती हाँ ठीक है, आप मेरी तरफ से टेंशन ना ले, कुछ नहीं पता चलेगा ऐसे करके शबाना बोलते हैं ना। तो मैम कहते हैं ठीक है मुझे विश्वास है तेरे पे। तो ऐसे करके शबाना भी ऐसे मुस्कुरा देती है ना। और फिर बाद में जो मैम है वो श्वेता को कहते जाओ क्लास में जाओ बैठो चुपचाप। तो कहती हाँ हाँ चुपचाप ही बैठ रहे हैं, क्या है और टिफ़िन मेरे पास ही पड़ा है, इंटरवल में आ जाना, खाने साइंस साथ में खाएंगे। तो कहते अच्छा जी। तो कहते हाँ ना प्लीज़। तो कहते ठीक है देखते हैं तो ऐसे करके बोलते ना। और फिर बाद में श्वेता जो वो चली जाती है ना क्लास में और जाके बैठ जाती है ना। तो शबाना कहती अब बता क्या क्या हुआ। तो कहती यहाँ कैसे बताऊँ, क्लास में इंटरवल में बता दूँगी ना। तो कहती इंटरवल में मैम आ जाएंगी कैसे बताइए फिर। तो कहती अच्छा ठीक है कल मैं आज मैं मैम के घर पे नहीं जा रही तो मैं बता दूँगी। तो कहती तू घर पे क्यों नहीं जा रही। तो कहती अरे वो इसलिए कि मैं घर पे भी रुकूँगी ना थोड़ा सा, तो तेरे को बताना है। तो कहती नहीं नहीं मेरे को नहीं बताना, तो मैम के साथ रहे, मैं नहीं चाहती तुम्हारे बीच कोई दूरी आए। तो कहती ओह मैडम इतनी दया कैसे। तो कहती बस ऐसे ही चल आराम से बुक वुक निकाल, आने वाले हैं टीचर। तो कहती ठीक है। ऐसे करके नोटबुक वगैरह सारी निकाल लेते ना। और उनकी जो क्लासें हैं वो शुरू हो जाती ना। तो उनके 4 पीरियड ऐसे ही निकल जाते ना, मतलब वो दूसरे टीचर आ रहे थे, कभी फिजिक्स के मतलब कभी केमिस्ट्री के, कभी बायो के, कभी हिंदी के, कभी इंग्लिश के, ऐसे करके निकल जाते ना। तो कहती यार ये आज फिजिक्स का लास्ट में आना था क्या, पहले क्यों नहीं आता, मेरा पूरा आधा दिन बेकार जाता है जब नहीं आता। तो कहती हाँ तो क्या है अभी ये क्लास पढ़ ले चुपचाप लिख ले जल्दी से, अभी सर गए इंटरवल होने वाला है।
ऐसे करके बातें कर रहे होते हैं, तब तक इंटरवल की जो बेल बज जाती है ना, तो श्वेता कहती लो जी हो गया, चलो फाइनली भी मैम आएंगे, साथ में बैठ के खाना तो खाएंगे कम से कम। तो सबाना कहती खुशी देखो मैं जाऊँ यहाँ से, मैं अपना टिफ़िन लेके वैसे बाहर जा सकती हूँ, तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो कहती पागल हो क्या, तुम क्यों बाहर जाओगी। तो कहती हाँ तो तुम्हें टाइम चाहिए ना। तो कहती नहीं चाहिए, घर पे बहुत टाइम है, तो बैठ चुपचाप तो रहेगी, थोड़ा सही भी रहेगा, वरना खामखा और लोगों के मन में शंका पैदा होगी ना। तो कहती फिर ठीक है। तो ऐसे करके शबाना जो है वो भी बैठ जाती है। तो थोड़ी देर में हम आ जाते, तो कहती श्वेता वो टिफ़िन देना। तो कहती क्या मैम। तो कहती अरे टिफ़िन दो, मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो कहती टिफ़िन दो क्यों, यहाँ हो ना। तो कहते अरे सारे मैम आज किसी का फास्ट नहीं है ना, कल था आज नहीं है, तो वो मान नहीं रहे ना इधर आने के लिए, मुझे जाना पड़ेगा। तो कहते क्या यार आप भी ना, क्या है अब प्लीज़ बच्चा, ऐसे बोलते ना। तो मैम कहती मैं नहीं कर सकती, मैंने चोरी की, तुझे क्या लगता है मैंने नहीं करी होगी, करी है, पर वो अब नहीं मान रहे तो उनके साथ ही बैठना पड़ेगा ना। तो सबाना कहती लो जी लग गई लंका, चल कोई ना ओके मैम ओके। तो श्वेता कहती क्या ओके। तो कहती ठीक है कोई ना तू मेरे को स्टोरी बता देना क्या क्या हुआ। तो कहती पागल है तू, तेरा दिमाग किसका हुआ है। तो कहती हाँ ना थोड़ा सा। तो कहती लो मैम लो आपका टिफ़िन ये है ना। तो कहती हाँ ये तुझे बड़ी जल्दी है मुझे भगाने की। तो कहती नहीं वैसे नहीं है, पर थोड़ा काम था मुझे श्वेता से। तो चलो आप जा रहे हो तो मैं पूछ सकूँगी। तो कहती क्या पूछना है, उल्टा सीधा भी नहीं पूछने का, वो मेरी गर्लफ्रेंड है पता है तुझे। तो कहते अच्छे से बताया ना मैम, क्या टेंशन ले रहे हो आप। ऐसे करके हंसती है ना। तो मैम भी थोड़ी स्माइल देते ना, और मैम वहाँ से चले जाते ना। तो फिर बाद में सबाना जो गेट बंद करती है, कहती अब बता बेटा, चल शुरू हो जा, खाना खाते हैं साथ में, शुरू चुपचाप स्टार्टिंग से बताना लास्ट तक क्या हुआ। तो कहती पागल है तू, तेरा दिमाग खराब है, मैं कैसे बता सकती हूँ तुझे। तो कहती तुझे तू मुझे क्या मानती है, दोस्त ना। तो कहती हाँ तो कहती बेस्ट फ्रेंड भी हो ना। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो शेयर करना। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे तुझे ऐसे बताऊँगी मेरे से नहीं होगा। हाँ जो रोमांस होता है वो हो गया थोड़ा बहुत, किसी वगैरह हो गई बस, और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा मुझे उल्लू समझा, चुपचाप बता। तो सबाना से पीछे पड़ी होती है। श्वेता कहती नहीं ना प्लीज़ समझा, अगर नहीं बता सकती यार, अच्छा नहीं लगता, तुझे कैसे बताऊँ। तो कहती मुँह से, इस मुँह से बताओ। तो कहती नहीं मैं नहीं बता रही। तो कहती प्लीज़ बता दे। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अभी तो थोड़ा सा एक ट्विस्ट और आने वाला है अगले पार्ट में, तो बने रहिएगा अपने इस स्टोरी के साथ में, ठीक है। तो क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट तो करके बताना ही है कि बेस्ट पार्ट कौन सा है, ठीक है। चलो बाय बाय।